कलियुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कलियुग के बाद कौन सा युग आएगा। उस युग का नाम है सतयुग। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के वर्णन अलग अलग हैं। ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जो हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग। कहते हैं कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में यही कलिकाल यानी कलियुग चल रहा है। कलियुग के बाद कौन सा युग आएगा? कलियुग के बाद ऋषि मुनि फिर धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलियुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवद गीता का दावा है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों के 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है और दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलियुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलियुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और गृह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग एक नया युग शुरू होगा। कलयुग का अंत। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग का अंत आ जाएगा और मनुष्य की आयु शुरू हो जाएगी, जो 12 वर्ष तक चलेगी। नदियां सूखने लगेंगी। पूजा कहने से मनुष्य धन के पीछे ही भागने लगेगा। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता, पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। शिव पुराण में कलियुग का उल्लेख। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे और एक बार फिर उनके लिए धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलियुग का उल्लेख इस प्रकार है: जब कलियुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर जोर देगा और प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज होगी जिसमें घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च ज्ञान फिर से स्थापित हो जाएगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। यह चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा।